आज हम बात करेंगे उस सिंगर की जिसके गाने सुनकर दिलो दिमाग सुकून से भर जाता है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर एक ऐसा गायक जिसने आज के समय पर भी वो इज्जत और मान सम्मान कमाया है जो दूसरा कोई सिंगर नहीं कमा पाता। मेरी हर कमी को है लाज़मी। जहां इस म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई एक दो गाने गाकर आंखों पर घमंड का चश्मा पहनकर घूमने लगता है, तो वहीं ये सिंगर ऐसा है जो हजारों दिल में उतरने वाले सुपरहिट गाने देने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस। तो हम बात कर रहे हैं इस जमाने के सबसे वर्सेटाइल सिंगर और हम्बल इंसान अरिजीत सिंह की। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। क्यों जिस सिंगर के प्यार भरे लव सॉन्ग गाकर हर दूसरा लवर्स अपनी प्रेम कहानी पूरी करता है, वो खुद अपना प्यार एक साल भी नहीं संभाल पाया। क्यों एक समय पर लोगों ने अरिजीत सिंह को उनके सैड सॉन्ग गानों के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा। कैसे एक सिख परिवार का लड़का बॉलीवुड म्यूजिक की सॉल बन गया? क्या सच में सलमान खान ने अरिजीत सिंह का करियर बर्बाद कर दिया है? ऐसा क्या कारण है कि अरिजीत सिंह कई बार माफी मांग चुके हैं और अब वो पछतावा भी कर रहे हैं? और अरिजीत सिंह के संन्यास लेने का असली कारण क्या है? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जियागंज नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम है कक्कड़ सिंह, जो एक सिख हैं और बीमा एजेंट हैं, जो सबको बोलते रहते थे कि LIC जीवन बीमा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बात तो सही है। उनकी मां का नाम है अदिति और अरिजीत सिंह की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है अमृता। अरिजीत सिंह की पढ़ाई लिखाई जियागंज से ही हुई। अरिजीत सिंह के परिवार का माहौल ही म्यूजिक से भरा हुआ था। उनकी मां एक सिंगर थी और एक बेहतरीन तबला वादक भी थी। उनकी नानी और मौसी भी गायकी में पारंगत थी। तो अरिजीत सिंह का भी बचपन से ही म्यूजिक की तरफ ध्यान जाने लगा था। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या। धीरे धीरे वो पढ़ाई लिखाई से दूर होने लगे और उनका मन सरकारी नौकरी से हटकर गाना बजाने में लगने लगा था। जब परिवार ने उनका म्यूजिक के लिए इंटरेस्ट देखा तो उन्हें म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलवाने का फैसला भी कर लिया गया। अरिजीत सिंह को हजारी बंधुओं से संगीत की शिक्षा दिलवाई गई। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद हजारी से शास्त्रीय संगीत सीखा, धीरेंद्र प्रसाद हजारी से तबला बजाना सीखा और बची खुची कसर वीरेंद्र प्रसाद हजारी से पूरी हुई। और इस तरह बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अरिजीत सिंह ने संगीत के बारे में बहुत कुछ सीख और जान लिया था। और वो केवल 9th क्लास में थे जब उन्होंने स्टेट लेवल का सिंगिंग कंपटीशन जीता था और स्कॉलरशिप भी जीत ली थी। 2005 में अरिजीत सिंह ने सोनी टीवी के शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया। हालांकि पहले वो इस शो में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस शो के जज शंकर महादेवन हैं तो फिर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और खूब धमाल भी मचाया। लगन 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 लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। हालांकि अरिजीत सिंह ये शो जीत नहीं पाए, लेकिन इससे उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिलना शुरू हो गया था। उनकी सिंगिंग को टिप्स म्यूजिक कंपनी ने खूब पसंद किया और उन्हें सैलरी पर यह कहकर रख लिया कि हम तुम्हें लेकर एक एल्बम बनाएंगे। 1 साल तक अरिजीत सिंह सैलरी पर टिप्स म्यूजिक कंपनी के साथ जुड़े रहे, लेकिन उनका एल्बम कभी बन नहीं पाया। अरिजीत सिंह को लगा कि वो अपना समय और टैलेंट दोनों बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपना टिप्स म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया और उससे अलग हो गए। जो है कहीं जो है सुनी
वो बात क्या है बता। लेकिन अब अरिजीत सिंह फिर से बेरोजगार हो गए और अब बंबई में बिना काम के गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो उन्हें वापस पश्चिम बंगाल लौटना पड़ा। हालांकि उनका बंबई से रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ और वो फिर से अपने कैरियर को लेकर चिंता में जाने ही लगे थे कि तभी सोनी टीवी पर एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल अनाउंस हुआ, जिसमें इंडियन आइडल और फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट के बीच एक मुकाबला होना था। इसमें अरिजीत सिंह ने फिर से हिस्सा लिया और इस बार उन्हें न सिर्फ इससे दुगनी पहचान मिली, बल्कि उन्होंने ये कंपटीशन जीतकर सबका ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। इस शो से उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला और उन्होंने अपना खुद का छोटा सा स्टूडियो का सेटअप बना लिया और अब अरिजीत सिंह बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम करने लगे और उनका असिस्टेंट बनकर गायकी की बारीकियों को भी सीखने लगे। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। अरिजीत सिंह को पहला मौका शंकर एहसान लॉन ने दिया था। अरिजीत सिंह ने हाई स्कूल म्यूजिकल 2 में काम किया था और उसमें उन्होंने एक गाना गाया था। बारी बारी आराम आजा आजा नच ले, बारी बारी आजा। ऐसा कहा जाता है कि अरिजीत सिंह को सबसे पहला ब्रेक संजय लीला भंसाली ने सावरिया मूवी से दिया था। उनका एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया गया था, लेकिन बाद में उस कहानी में कुछ चेंजेस हो गए और उनका गाना हटा दिया गया। इसके बाद अरिजीत सिंह को पहले 2007 में आई इमरान हाशमी की मूवी द ट्रेन के लिए भी एक गाना गाने का मौका मिला था। गाना रिकॉर्ड भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में उस गाने को भी मूवी से हटा दिया गया और वो गाना दूसरे किसी गायक से गबवा लिया गया। इसके बाद 2010 में अरिजीत सिंह को एक और मूवी क्रूक के लिए भी एक गाना गाने का मौका मिला था। हालांकि इस बार भी उनके साथ वही हुआ और उनकी रिकॉर्डिंग करवाने के बाद भी उनका गाना रिप्लेस कर दिया गया। इसी समय पर अरिजीत सिंह ने प्रीतम के साथ काम करना शुरू किया था, जो उस समय पर हर फिल्म मेकर की पहली पसंद हुआ करते थे और उनके पास सैकड़ों गाने होते थे। अरिजीत सिंह ने उनके साथ भी कई गानों पर काम किया, लेकिन अभी तक अरिजीत सिंह का खुद का कोई गाया हुआ बड़ा गाना नहीं आया था। और फिर 2011 में बॉलीवुड के चुंबन देवता दूसरा मर्डर करने आए, मतलब मूवी आई मर्डर 2, और पहली बार अरिजीत सिंह को इसमें एक गाना गाने का मौका मिला। संभल जा जरा। हालांकि ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने ये गाना 2009 में ही गा दिया था, लेकिन मूवी बनते बनते समय लग गया और 2011 में पहली बार अरिजीत सिंह का गाया हुआ गाना लोगों के कानों तक पहुंचा और ये गाना था संभल जा जरा, जिसने रातों रात लोगों को अपना दीवाना बना दिया। किसी ने जैकलिन की हॉटनेस देखकर मूड बनाने के लिए ये गाना देखा, जानू ना मैं जानू ना, तो किसी ने सीरियल किसर से किस की कला सीखने के लिए ये गाना देखा और कुछ लोगों ने ये गाना इसलिए देखा क्योंकि उन्हें ये गाना सच में अच्छा लगा। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें। और लोगों को ये गाना इतना पसंद आया कि लोग अरिजीत सिंह सर्च करने लगे। इसके बाद 2012 में सैफ अली खान विनोद बने। अरे मतलब पंचायत वाला विनोद नहीं, मूवी का नाम था एजेंट विनोद और इस मूवी में अरिजीत सिंह ने राब्ता गाना गाया। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया। और ये गाना भी ऐसा हिट हुआ कि बाद में इसके अलग अलग 4 वर्जन निकाले गए। अरिजीत सिंह का गाया हुआ राब्ता आज भी लोगों का फेवरेट है। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता। इस गाने ने अरिजीत सिंह को हर किसी की पसंद बना दिया और लोग समझ गए कि इस सिंगर में कुछ तो अलग बात है। इसके बाद रणबीर कपूर की मूवी आई बर्फी, जिसके लिए अरिजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना फिर ले आया दिल मजबूर क्या लोगों को खूब पसंद आया। इसके बाद इमरान हाशमी की मूवी आई संघाई और इसमें भी अरिजीत सिंह ने जब ये गाया, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। तो इस गाने ने भी लोगों के सीधे दिलों के तारों को टच कर लिया। इस गाने के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट अपकमिंग प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था और सच में इस गाने को अगर आज भी सुनने बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि काश ये गाना कभी खत्म ही ना हो। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। इसके बाद 1920 एवरी रिटर्न में भी अरिजीत सिंह ने सैड सॉन्ग गाए। मेरी किस्मत के
हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी। और हर किसी को इमोशनल भी किया और आशिकों को रोने पर मजबूर भी किया। ए खुदा खुदा जब बना उसका। इसके बाद 2013 में एक ऐसी मूवी आई जिसने अरिजीत सिंह को रातों रात सबसे बड़ा और चर्चित सिंगर बना दिया। मूवी का नाम था आशिकी 2 और इसके जो गाने अरिजीत सिंह ने गाए उनसे ना सिर्फ लोगों को एक नया सिंगर मिल गया बल्कि आज की जनरेशन के दिलों को तोड़ने और जोड़ने वालों के लिए वो फेवरेट सिंगर बन गए। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं। शायद ही कोई होगा जिसने आशिकी 2 के गाने ना सुने हों। तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना। और खुद भी श्रद्धा की श्रद्धा में ना खोए हों। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी। इस मूवी के गानों का उस समय पर क्रेज था जिसे सुनकर लौंडे रोए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना। और इसके लिए भी अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के कई अवार्ड मिले और उन्हें बेस्ट सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद तो मानो अरिजीत सिंह का दौर शुरू हो गया और उनके सामने गानों की लाइन लग गई। उन्होंने फटा पोस्टर निकला हीरो में मैं रंग शरबतों का गाया। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। जो बड़ा हिट हुआ। ये जवानी है दीवानी के लिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाया। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। बॉस में भी उन्होंने अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा के लिए ये गाना गाया। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। इसके बाद भी रामलीला, मिक्की वायरस, आर राजकुमार, जैकपॉट और हार्टलेस मूवी के लिए कई बेहतरीन गाने गाए और ये गाने ऐसे थे जिन्हें आज भी सुनकर लोग इनमें खो जाते हैं। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। इसके बाद यंगिस्तान मूवी का ये गाना भी बड़ा चर्चित हुआ। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। 2014 में जब वरुण धवन ने हीरो बनकर ये कहा तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान। तो इस मूवी का ये गाना भी अरिजीत सिंह ने ही गाया था और पहली बार लोगों ने अरिजीत सिंह का मस्ती और जोश भरा गाना सुना। इसके बाद 2 स्टेट्स में अरिजीत सिंह का ये गाना आया। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। और ये भी प्यार में डूबे आशिकों की पहली पसंद बन गया। तुझे संग सूखी रोटी खाए मन मस्त मगन मन। इसके बाद राजकुमार राव की मूवी आई सिटी लाइट जिसमें अरिजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना भी मुस्कुराने की वजह तुम हो कोई नहीं भूल सकता। इसके बाद एक विलन का हमदर्द भी लोगों के दिलों में दर्द जगा कर गया। जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हम। फिर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का मैं तेनू समझावा भी बहुत बेहतरीन गाना रहा। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा। राजा नटवर लाल का ये गाना तेरे होके रहेंगे दिल जिद पे। जिसे सुनकर आज भी दिल खुश हो जाता है। इसके बाद हिट स्टोरी 2 में जब उन्होंने आज फिर तुम पर प्यार आया है गाया। आज फिर तुम पे प्यार आया है। तो इसे देखकर लोगों के प्यार आने की स्पीड 2 गुना बढ़ गई और कुछ लोगों को बड़ी जोर का प्यार आया। आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। तू आ गया क्या? फिर उन्होंने बिपाशा बासु के लिए ये गाना गाया। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे। और इसे सुनकर भी लोगों की रात वाली खूब मोहब्बत बरसी। इसके बाद भी अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर एक गाने गाए और अब तो मानो पूरा देश उनके गानों का दीवाना हो गया था। फिर चाहे इमोशनल गाना हो, तेरे बिना गुजारा दिल है, रोमांटिक हो, तेरे आने से यार ऐसा आया निखार जैसे आई बाहर हो नहीं। सैड सॉन्ग हो, दरिया जीनी रे जीनी
जब दरिया चीरी रे जी मस्ती भरा गाना हो, सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर पार्टी सॉन्ग हो, हर गाना लोगों के दिलों को छू रहा था। हाथ रख दे तू दिल पे जरा ओ हाथ रख 2015 में एक बार फिर से अरिजीत सिंह ने इमरान हाशमी के लिए हमारी अधूरी कहानी गाया और सच में इसे सुनकर एक बार फिर से लौंडे रोए। रंग थे नूर था जब करीब तू था। मतलब अरिजीत सिंह ने पूरे देश के लड़कों को ये सुनाकर इमोशनल किया और अपनी एक्स की याद में आंसू बहाने के लिए मजबूर भी किया। हमारी अधूरी कहानी। और ये वो समय था जब अरिजीत सिंह को गरीबों का आशिक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनका हर दूसरा गाना सैड आने लगा था। मतलब उनके गानों पर लोग कमेंट करने लगे थे कि भाई इतना दुख कहां से ला रहे हो। अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग इतने सैड होते थे कि उन्हें सुनकर जिसकी लाइफ अच्छी मस्त चल रही थी वो भी अकेले में बैठकर ये कहने लगता था। फिर चाहे तमाशा में उनका ये गाना हो, अगर तुम साथ हो जिससे दिल टूटे लोग आज भी सर्च करके सुनते हैं। दिलवाले के गाने हों जो उस साल टॉप पर रहे थे। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो। एयरलिफ्ट के गाने हों जो सुनते सुनते दिल में उतर जाते हैं। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझ। और ये दिल है मुश्किल के गाने हों जिन्हें कोई नहीं भूल सकता, जिन्हें सुनकर वो लोग भी रोए जिनकी ना तो गर्लफ्रेंड थी और ना ही कभी बनने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी सब रो रहे थे और प्यार में चन्ना मेरेया गा रहे थे। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे। जन्मजात सिंगल लौंडे भी खुद को दिल टूटा महसूस करने लगे थे और ऐसे दुखी हुए मानो कल ही उनका ब्रेकअप हुआ हो। उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। इसके बाद सनम तेरी कसम आई जिसमें हर्षवर्धन की हीरोइन बनी थी 500 ग्राम वाली पाकिस्तानी लड़की मावरा, और इस मूवी के गानों को भी प्यार में कटवा चुके लोग कभी नहीं भूल सकते। तेरा चेहरा जब नजर आए। मतलब आज भी इसे सुनकर लोग मातम बनाने बैठ जाते हैं और ये सब अरिजीत सिंह की आवाज का ही कमाल था जिसने देश में सैड गानों की बाढ़ सी ला दी थी। सनम रे ने लोगों को इतना दुखी किया, सनम रे तू मेरा सनम हुआ। फिर हिमेश रेशमिया तेरा सुरूर से हीरो बनने के लिए आए। लोगों ने उन्हें तो हीरो नहीं बनने दिया, लेकिन अरिजीत सिंह के गानों ने उन्हें आशिक जरूर बना दिया। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, और वो भी दिल टूटा हुआ दुखी आशिक जिसके गानों की 2 लाइन सुनकर भी दिल बाहर निकल आता है। वफा ने बेवफाई 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 की है। 2016 में जब रति अग्निहोत्री के बेटे ने सनी लियोन के साथ वन नाइट स्टैंड किया तो अरिजीत सिंह ने ये गाना गाया। एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की। और सच पूछो तो ये गाना देखने वालों को ये गाना खत्म होने के बाद याद आया कि ये गाना अरिजीत सिंह का है, क्योंकि देखते समय उनका पूरा ध्यान सनी के लियोन से हटा ही नहीं। तेरे इश्क की मुझको आदत है। इसके बाद भी अजहर के गाने, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। सरबजीत मूवी के रणदीप हुड्डा के लिए गाए हुए गाने, चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे। रुस्तम में अक्षय कुमार के लिए गाए हुए गाने, देखा हजारों दफा आपको फिर राज रिबूट के दिल में उतरने वाले सैड सॉन्ग, राज आँखें तेरी सब बयां कर। आमिर खान की मूवी दंगल के लिए अरिजीत सिंह का नैना भी नैनो को बड़ा रुला कर गया। नैना जो मिलके रात जागते थे नैना।
और हर किसी को इमोशनल भी कर गया। ये वो समय था जब हर कोई अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनकर हंसना भूलने लगा था। हर कोई दुखी था और अच्छा खासा हंसता इंसान भी अगर अरिजीत सिंह के गाने सुन लेता था तो वो भी बिना दुख के ही दुखी हो जाता था। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको। धीरे धीरे लोगों ने अरिजीत सिंह को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। लोग उनके सैड सॉन्ग के मीम्स बनाने लगे, लोग आशिकों को रुलाने का उन्हें कारण मानने लगे और लोग कहने लगे कि रोने का दूसरा कारण अरिजीत सिंह के गाने ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि अरिजीत सिंह सिर्फ सैड सॉन्ग ही गा रहे थे, वो बीच बीच में मस्ती भरे और दिलों को रोमांचित करने वाले गाने भी गा रहे थे। फिर चाहे बेफिक्रे मूवी का नशे सी चढ़ गई हो, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए, बेवजह का पल पल दिल के पास हो, पल दिल के पास, ओके जानू का इन्ना सोना हो, ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना। रईस मूवी का शाहरुख खान के लिए गाया हुआ जालिमा गाना हो, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी का ये गाना हो, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से। जिसे सुनाकर मर्द अपनी वाली को शादी के बाद की जिंदगी के हसीन सपने दिखाता है। दोस्ती के लिए सोनू की टीटू की स्वीटी का ये गाना हो, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं, जो हमेशा के लिए दोस्ती की पहचान बन चुका है। आलिया भट्ट की उस राजी मूवी का गाना हो, जिसे देखकर खुद आलिया भट्ट ये कहने लगी थी, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। हालांकि ये देशभक्ति भरा हुआ गाना अमर हो गया। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे। जीनियस मूवी के लव सॉन्ग्स हों जिन्हें कोई नहीं भूल सकता, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, और जिसे लोगों ने इतना पसंद किया कि ये गाने लव स्टोरी की पहचान ही बन गए और प्यार करने वालों ने इन गानों पर खूब रीलें बनाई। केदारनाथ मूवी का ये गाना हो, जो आज भी सुशांत सिंह राजपूत की याद दिलाता है, काफिराना सा है इश्क है। सिम्बा मूवी का गाना हो, जिसे आज भी लड़के जिम करते हुए मोटिवेशन सॉन्ग बनाकर सुनते हैं। बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। कलंक मूवी का ये गाना हो, मेरे जीवन की दशा, थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, जिसे वो लोग भी गाते हैं जिसकी लाइफ के एल लगे पड़े हैं, लेकिन फिर भी जब कोई उनसे पूछता है तो वो कहते हैं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। मरजावा मूवी का ये गाना हो, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रे, जिसे सुनकर आशिक सच में मौत से पहले मरे। छिछोरे मूवी के गाने हों, जो आज भी अगर सुनने बैठ जाओ तो समा बांध देते हैं। कैफियत पूछो कभी तो कैफियत पूछ। अरिजीत सिंह ने सबका दिल जीत लिया। प्यार में लड़कों का काटने वाली लड़कियों की सुलगाने के लिए ये गाना हो, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा। और जब आमिर खान चड्डियों का ऐड करते हुए लाल सिंह चड्डा बने तो इसमें भी अरिजीत सिंह ने दिल को छू लेने वाले गाने दिए। इसके बाद जब रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र लेकर आए तो इस मूवी का केसरिया गाना भी अरिजीत सिंह के फैंस के लिए मानो एक तोहफा था। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो। और खासकर प्यार में डूबे प्रेमियों के लिए। फिर जब वरुण धवन भेड़िया बने तो उनके लिए भी अरिजीत सिंह ने एक बेहतरीन गाना गाया। तो झूठी में मक्कार के गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए। इसके बाद जब शाहरुख खान पठान बने तो अरिजीत सिंह ने उनके लिए भी ये गाना गाया, जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान, जिस पर पूरा देश झूमा था और लोगों ने इस गाने पर खूब कमर मटकाई और सबसे ज्यादा दीपिका पादुकोण ने मटकाई। और हाँ, लापता लेडीज का सबसे स्पेशल वाला ये गाना कौन भूल सकता है। हो सजनी रे कैसे कटे दिन रात,
जिसे सुनकर दिल भर आता है। और ये सभी गाने अलग-अलग जॉनर के थे और लोगों ने खूब पसंद भी किए। लेकिन जो मजा लोगों को अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनकर मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो दूसरे किसी गाने में नहीं मिलता। इसके अलावा भी अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर एक गाने दिए और अब वो टॉप के सिंगर बन चुके थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सिंगर इस लेवल पर पहुंच चुका हो कि लोग उसे सोल ऑफ म्यूजिक कहने लगे हों, वो आखिर अचानक से संन्यास क्यों ले रहा है? तो अब हम बात करेंगे अरिजीत सिंह की पर्सनल लाइफ की। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर। अरिजीत सिंह आज के समय लवर्स के दिलों की आवाज बन चुके हैं। वो इतने रोमांटिक गाने गाते हैं कि हर लड़की उनके सपने देखती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी खुद की लव स्टोरी एक साल भी नहीं चली। 2013 में अरिजीत सिंह ने अपनी दोस्त रूपरेखा बनर्जी से शादी की थी। ये वही रूपरेखा थी जिसके साथ रहकर अरिजीत सिंह के जीवन की रूपरेखा बनी थी। मतलब दोनों फेम गुरुकुल के शो में एक साथ थे और उनके साथ रहते हुए ही अरिजीत सिंह ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। लेकिन सबको लव सॉन्ग सुनाकर रोमांटिक करने वाले अरिजीत सिंह अपने ही प्यार को रोमांचित नहीं कर पाए और एक साल में ही उनकी शादी बिगड़ने लगी। दोनों के झगड़े होने लगे और धीरे धीरे दोनों में दूरियां आ गईं। ये शादी बड़ी मुश्किल से एक साल चल पाई और अरिजीत सिंह ने रूपरेखा से तलाक ले लिया और दोनों के जीवन की रेखा अलग अलग हो गई और अरिजीत सिंह बस यही गाते हुए रह गए। हमारी अधूरी कहानी। तलाक के बाद एक साल भी अरिजीत सिंह नहीं रुके और उन्होंने अपनी दूसरी दोस्त जो रूपरेखा से भी ज्यादा पुरानी थी, यानी कि उनके बचपन की दोस्त थी, उससे शादी कर ली और उसका नाम है कोयल रॉय। और 2014 में ही अरिजीत सिंह ने कोयल को अपनी पत्नी बना लिया। बड़ी बात यह थी कि कोयल न सिर्फ पहले से शादीशुदा है बल्कि एक बच्चे की मां भी है और अरिजीत सिंह ने एक बेटी की मां से शादी की और अब वो बेटी भी अरिजीत सिंह के साथ ही रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो बिना कुछ किए ही अरिजीत सिंह बाप बन गए थे। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे। हालांकि शादी के बाद कोयल से भी अरिजीत सिंह को 2 बेटे हुए जिनका नाम अली और जुल है और अब वो अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अरिजीत सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना पसंद करते हैं। वो ना तो बहुत ज्यादा शोबाजी करते हैं और ना ही किसी तरह का कोई दिखावा करते हैं। अरिजीत सिंह अब तक लगभग 800 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं। लगभग हर भाषा में उन्होंने गाने गाए हैं जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मराठी और बंगाली जैसी अलग अलग भाषाएं शामिल हैं। अरिजीत सिंह ने अब तक लगभग 123 अवार्ड जीत लिए हैं और जिसमें 2 नेशनल अवार्ड भी हैं। वो एक शो का लगभग 10 करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं और उनकी साल भर की कमाई लगभग 70 करोड़ रुपए है। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप अपने ऊपर यकीन रखिए और इस बात पे यकीन रखिए कि आप जीतना डिजर्व करते हैं। अगर अरिजीत सिंह की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, जिनके बंबई में ही कई अपार्टमेंट हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना पैसा, मान सम्मान और रुतबा होने के बाद भी वो सिंपल सी जिंदगी जीते हैं। स्लीपर्स और कुर्ता पहनकर अवार्ड लेने पहुंच जाते हैं। साधारण आदमी की तरह बाजार में स्कूटर से सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं। अपने ही मोहल्ले में घूमते हैं, किसी बड़े बंगले में नहीं रहते और डाउन टू अर्थ इतने हैं कि लोग उन्हें हम्बल और काइंड पर्सन के टैग देते रहते हैं। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला। मतलब यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 10 गाने गाकर ही खुद को सुपरस्टार सिंगर कहने लगते हैं और लॉन पर गाड़ी लेकर घमंड का चश्मा पहन लेते हैं। लेकिन एक तरफ अरिजीत सिंह हैं जो सादा जीवन उच्च विचार की मिसाल हैं। और अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी से सलमान खान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो हुआ ये था कि अरिजीत सिंह को आशिकी 2 के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलना था। अवार्ड फंक्शन को सलमान खान होस्ट कर रहे थे। जब उनका नाम लिया गया तो अरिजीत सिंह सुन नहीं पाए क्योंकि वो अचानक से इस शो में गए थे और बहुत थके हुए थे और थक कर सो गए थे। जब वो थोड़ी देर से स्टेज पर पहुंचे तो वो सिंपल सी शर्ट में थे और चप्पल पहने हुए थे। सलमान खान ने उनसे कहा कि सो गए थे क्या, तो अरिजीत सिंह ने कह दिया कि आप लोगों ने ही सुला दिया था। मेरी आशिकी आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे।
हालांकि उन्होंने बिल्कुल नम्रता और मजाक में ये बात कही थी, लेकिन सलमान खान को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने पहले तो स्टेज पर ही अरिजीत सिंह के गानों का मजाक बनाया और फिर उन्हें अपना दुश्मन ही मान लिया। अरिजीत सिंह को लगा कि ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन सलमान खान ने उन्हें अपनी नजरों में खटका लिया था। उन्होंने धीरे धीरे अरिजीत सिंह के सभी गाने अपनी मूवीज से बाहर करना शुरू कर दिया। सलमान खान ने किक, बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो जैसी कई मूवीज से अरिजीत सिंह के गाने हटवा दिए और इसके बाद अरिजीत सिंह को बहुत बुरा लगा। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। उन्हें समझ में आया कि शायद सलमान खान उन्हें टारगेट कर रहे हैं और उनका कैरियर बर्बाद करने पर तुल गए हैं। अरिजीत सिंह की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सलमान खान अपने घमंड में उन्हें बर्बाद करने की तैयारी कर रहे थे। अरिजीत सिंह ने बिना किसी गलती के भी पब्लिकली सलमान खान से माफी मांगी और उन्होंने पोस्ट किया और सलमान खान से रिक्वेस्ट की कि उनका गाना उनकी सुल्तान मूवी से ना हटाया जाए, क्योंकि वो एक गाना सलमान खान के लिए गाना चाहते हैं और अपने लिस्ट में उनके नाम का भी एक गाना शामिल करना चाहते हैं, ताकि वो ये कह सकें कि उन्होंने सलमान खान के लिए भी गाना गाया है। हालांकि इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी सलमान खान ने सुल्तान से अरिजीत सिंह का जग घूमिया गाना हटा दिया और उनकी जगह पर खुद ही गाने के लिए निकल पड़े। जग घूमिया थारे जैसा न कोई। अब तक अरिजीत सिंह भी समझ चुके थे कि सलमान के घमंड के सामने उनकी सिंपलिसिटी किसी काम की नहीं है, तो फिर उन्होंने भी सल्लू पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपने काम पर फोकस किया। सलमान खान ने पूरी कोशिश की कि अरिजीत सिंह का कैरियर बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन अरिजीत सिंह की सिंगिंग का लेवल इतना बड़ा हो चुका था कि उन्हें काम मिलना कभी कम नहीं हुआ और ना ही उनके कैरियर पर कोई असर पड़ा। वो लगातार काम करते रहे और आखिरकार सलमान खान को ही झुकना पड़ा और टाइगर 3 के लिए उन्होंने खुद अरिजीत सिंह से गाने गवाए और अपनी गलती भी मानी और अरिजीत सिंह का सलमान खान के लिए गाना गाने का सपना भी पूरा हो गया। म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। अब अरिजीत सिंह खुश हैं, उन्हें किसी से कोई बुराई नहीं है और वो सबके लिए अच्छे हैं और एक हम्बल इंसान हैं। और जिस किसी को भी ये लगता है कि अरिजीत सिंह सलमान खान की वजह से अपनी सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो ना तो सलमान खान की वजह से संन्यास ले रहे हैं और ना ही बॉलीवुड के किसी माफिया से डर कर। ये सब सच नहीं है। अरिजीत सिंह इससे पहले भी सिंगिंग से दूरी बनाने की बात कर चुके हैं, सिंगिंग छोड़ने की अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। अब वो म्यूजिक से संन्यास ले रहे हैं और दूसरे फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अब अरिजीत सिंह मूवी मेकिंग करेंगे और प्रोडक्शन के साथ भी अपना हाथ आजमाएंगे और बहुत जल्द वो अपने बच्चों को भी लॉन्च करने वाले हैं। तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। उनका म्यूजिक से संन्यास लेने का डिसीजन लोगों को समझ में नहीं आया है। लोग दुखी हो गए हैं और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना अच्छा कैरियर होने के बाद भी और इतना बेहतरीन सिंगर होने के बाद भी आखिर वो सिंगिंग अचानक से ही क्यों छोड़ रहे हैं। अब ये उनकी पर्सनल चॉइस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये बात भी सच है कि अब शायद हमें उनकी आवाज गानों में सुनने को नहीं मिलेगी और लोग शायद जो सुकून उनके म्यूजिक में ढूंढते थे वो हमेशा याद बनकर रह जाएगा और हमेशा जो गाने अरिजीत सिंह ने गाए हैं वो लोगों को सुकून पहुंचाते रहेंगे। अच्छा चल